नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपने वीडियो के साथ। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि आप और सरल हिंदी का प्रयोग करें। आप सभी से निवेदन है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सरल से सरल हिंदी का प्रयोग करूँ, पर कहीं किताबों से ढूंढ कर निकाला, कहीं जो अपने अनुभव में बात आई उसकी खोज की, गूगल पे की, किताबों में की और फिर कुछ दिमाग में बनाया, कुछ 2-4 पॉइंट लिखे। पर क्योंकि मैं देख के नहीं बोलती और न ही कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ, इसलिए मेरी भाषा ही शायद क्लिष्ट है, कठिन है। हिंदी मातृभाषा है, हिंदी देश की भाषा है, हिंदी हमारे प्रांत की भाषा है, इसलिए बोलते बोलते थोड़ी कठिन हो गई। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी, एक बार अगर कठिन शब्द निकल गया तो दूसरी बार में उसको सरलता से मैं आपको समझा सकूं। अच्छी लग रही है मेरी बातें? मेरी बातें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की विशेषताएं, उसकी वैज्ञानिकता, ऐसे ही मुझे आप अपने कमेंट्स देते रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। आपके द्वारा ये लाइक और शेयर बहुत लोगों तक मेरी बात को, हमारी संस्कृति की इन महत्वपूर्ण तथ्यों को सब तक पहुंचाएगा और जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जात कर्म संस्कार। ये जात कर्म संस्कार बस तुरंत पैदा होने का समय है, यानी 3 संस्कार तो जन्म के पूर्व के थे। अब जो जात कर्म संस्कार है, ये सबको पता है। बच्चे को माँ की जो गर्भनाल से जुड़ा रहता है उसको अलग करना। पहले के समय में ये काम बुजुर्ग स्त्रियां या दाई होती थी, वो रहती थी, वो सब करती थी और करने के बाद वो खुशी का माहौल होता था, पिता को सुनाया जाता था। बाहर बैठे लोग जो इंतजार करते थे बच्चे के होने का, उनकी खुशियां होती थी। लेकिन अब वैज्ञानिक समय है, आधुनिक समय है। अब कोई दाई, कोई घर में डिलीवरी अब नहीं होती है, अब ये काम डॉक्टर करते हैं। और यदि हम दूसरी कंट्रीज पर ध्यान दें, यूएस में दें कि यूके में दें, यूरोपियन कंट्रीज पे भी हम नज़र डालते हैं और कुछ कुछ मेट्रो शहर में हमारे यहाँ भी ऐसे होने लगा है कि डिलीवरी के समय पिता को अंदर आने की अनुमति दी जाती है। देखिए कारण, देखिए वही कारण है जो हमारे यहाँ खुशियां मनाने का कारण है कि सब जाके बधाई देते हैं कि लड़की हुई या लड़का हुआ, घर का चिराग आया या घर की लक्ष्मी आई, बोलते हैं और सारे लोग खुश होते हैं। खुशी का वातावरण होता है, पिता सुनता है, खुश होता है। तो ये जो खुश होता है, गर्भ की नाल कटती है, शहद घी सोने की शलाका से चटाया जाता है, सिलाई सोने की एक से उसको चटाया जाता है। कहीं कहीं मक्खन खिलाने का रिवाज था और उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। ये सब एक सकारात्मक, एक खुशी, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का एक तरीका था। आज के समय डॉक्टर नाल काटता है और इस अभूतपूर्व प्रकृति को, जो प्रकृति ने इतना सुंदर मानव के जन्म का, किसी को जन्म देने का जो जरिया बनाया है, उसको, इस अभूतपूर्व कार्य को देखने का जो लोभ है, जो खुशी मनाने की समय है, वो पिता को दिया है। यानी पिता डिलीवरी के समय, ऑपरेशन से नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के समय पिता उस लेबर रूम में मौजूद रह सकता है और उस खुशी को महसूस कर सकता है, खुशी को उठा सकता है। यही हमारे संस्कार का भी पहलू रहा है। जब जब ये संस्कार हमारे यहाँ होते थे, तब तब कुछ मंत्रोच्चार और हवन होते थे। पिता हवन करता और यज्ञ के मंत्र होते
सकारात्मकता आती। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यज्ञ है, पूजा है, मंत्रोच्चार है, ये न केवल शिशु के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, बल्कि इस समय पिता भी मौजूद रहता है, सगे संबंधी मौजूद रहते हैं, परिवार सम्मिलित होता है। ये सम्मेलन जो एक साथ सब रहते हैं और खुशी मनाते हैं और उस जन्म की दुआएं देते हैं, बच्चे को, माँ को, पिता को, परिवार को, तो निश्चय मानिए ये सकारात्मकता उस बच्चे तक पहुंचती है, उस माँ तक पहुंचती है। उस दुआओं का असर शरीर और मन दोनों पर पड़ता है और बच्चा स्वस्थपूर्ण तरीके से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है ना। हमारी सोच के पीछे, हमारे रीति रिवाज के पीछे एक अच्छी सोच। इसके बाद एक और संस्कार आता है जिसका नाम है नामकरण। ये जन्म के 11वें दिन किया जाता है। अब 11वें दिन ही क्यों? 10 दिन तक आप पहले जो डिलीवरी घरों में होती थी तो सौर कहते थे, उसमें स्त्री रहती थी, बच्चे को कभी कभी निकाल के लाते थे, लेकिन अधिकतर बच्चा भी वहीं रहता था मां के साथ। क्यों? उस समय हम उसको छूत मान लेते थे। आज के समय में डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में लोगों को ज्यादा मिलने नहीं देते हैं बच्चे से। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। आजकल जो बुके लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, शुभकामनाओं के कार्ड लेके जाते हैं, वो हॉस्पिटल में बाहर रखा दिए जाते हैं। अंदर ले जाने से माँ और बच्चे दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है। और कई हॉस्पिटल्स में बच्चे को अलग ही रखा जाता है, समय समय पर दूध पिलाने के लिए माँ के पास लाया जाता है। बच्चे को किसी को देखना है तो वो कांच की जो दीवार बनी है उससे देख सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा उस गर्भ के वातावरण से बाहर आता है। कुछ ही दिन हुए होते हैं, तो बाहर के वातावरण से उसको सामंजस्य बिठाने में समय लगता है, इसलिए उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये वैज्ञानिक सच है, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं इसलिए अलग रखते हैं। ये वही समय था, उस समय वैज्ञानिक सोच नहीं थी। सोच तो हमारी हर संस्कार के पीछे है जो ऋषि मुनियों ने बनाए, पर हर घर परिवार की बुजुर्ग औरतें इसको नहीं समझती थी। लेकिन हाँ, छूत समझती थी, सौर समझती थी, यानी हमारे रीति रिवाजों में इसको डाल दिया गया और इसलिए उसके 11वें दिन हम उसको बाहर निकालते हैं। कहीं कहीं 10वें दिन निकालते हैं, दशटौन का संस्कार होता है। मेरे ख्याल से अधिकतर घरों में दशटौन या कहीं कहीं छठी भी मनाई जाती, 6 दिन में निकाल के लाते हैं और नामकरण करते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट सब बोलते हैं आपके नाम का आपके व्यक्तित्व पर बहुत असर होता है। स्पेलिंग MEERA, मीरा की जगह MIRA लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे नंबर जो जुड़ेंगे वो नंबर आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो लोगों की स्पेलिंग बदलवा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल नंबर जो है वो आप पर असर करता है। मनोविज्ञान बताता है कि आप पर आपके नाम का असर होता है। इसीलिए आप पुराने समय में देखते होंगे कि देवियों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, बहादुर लोगों के नाम पर नाम रखे जाते थे। और इस नाम के रखने से बच्चे के ऊपर जो व्यक्तित्व का विकास होता है उस पर उस नाम का असर होता है। ये एक सही वैज्ञानिक सोच भी है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, हम और आप सब जानते हैं। ठीक है, अब आप लंबे लंबे नाम मत रखिए, पर छोटा सा नाम रखिए, सुंदर सा नाम रखिए अपने बच्चों का। उस सुंदरता से, उस प्यार से आप उसको बुलाएंगे तो निश्चय मानिए वो प्यार उसके पूरे व्यक्तित्व पर फैलेगा, वो ममता उसके व्यक्तित्व में आएगी, वो प्रेम, वो स्नेह, वो सौहार्द, वो रिश्ते जो सब इकट्ठे होते हैं 11वें दिन, वो सब उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाएंगे। यही हमारी संस्कृति
और यही हमारे धर्म की विशेषता है, जिस पर हमें गर्व है। अपने हिंदू होने पर गर्व है, अपने सनातन संस्कृति पर गर्व है, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है। फिर मिलती हूँ एक नई बात, एक नए संस्कार के बारे में आप सबसे।